वेलकम टू मियो सलोन। आज हम देखते हैं मियो सलोन प्रोडक्ट के अंदर फीडबैक कैसे क्रिएट करते हैं और ऑनलाइन बुकिंग कैसे सेट करते हैं। तो फिलहाल हमारी ये मियो सलोन लेवल 2 ट्रेनिंग में ये दोनों पार्ट्स कवर होती है, हाउ टू क्रिएट अ फीडबैक, साथ ही साथ वो ऑनलाइन बुकिंग मॉड्यूल सेटिंग्स के अंदर कवर होती है। इसके साथ हमने दो और ऑप्शंस नहीं देखे थे, वो थी कि डिस्काउंट कूपन कैसे होती है, रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड ग्रीटिंग्स। तो हम ये सारे टॉपिक्स आज कवर करते हैं। तो लेट मी लॉग इन टू माई मियो सलोन अकाउंट फर्स्ट। तो गूगल में जाते हैं हम, एक न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर देती हूँ, miosalon.com। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम हमारी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल देते हैं। आई एम नॉट रोबोट। ये कुछ रैंडम इमेजेस आएगा जो हमें क्लिक करके वेरीफाई करने के लिए पड़ता है। एज हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस है, तो इस डॉक्यूमेंट में आपको मतलब ये जो पर्टिकुलर लॉगिन है इसमें आपको बहुत सारे ब्रांचेस दिखाएगा। हम अभी आपको ट्रेनिंग जो देने वाले हैं वो स्माइलिंग सन्स बाय इस ब्रांच से जाते हैं। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, पहले हमें कवर करने वाला पार्ट है फीडबैक। तो फीडबैक हम जनरली क्लाइंट से उनके बिल खत्म होने के बाद उनसे फीडबैक कलेक्ट करते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको फीडबैक का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ हम फीडबैक में प्रेस करेंगे। सो वंस वी क्लिक फीडबैक, ये आपको दिख पाएगा कि हाँ अभी हमारी फीडबैक पूरा खाली खाली पड़ा है, तो हम क्रिएट करने वाले। तो क्रिएट, तो फीडबैक का कुछ नाम देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इसको कस्टमर फीडबैक लिख लेंगे, इस नाम फॉर्म का नाम जो है। देन स्टार्ट, ये मार्कस कंसर्न फॉर्म अगर हम देंगे तो ये कंसर्न फॉर्म के हिसाब से अपॉइंटमेंट के साथ लिंक हो जाएगा। अगर आपके पास स्पा और क्लिनिक है, आप कोई भी सर्विस से लेने से पहले कस्टमर से कुछ कंसर्न लेना चाहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट से एलर्जिक है, या फिर ये केमिकल्स आपको ठीक है या नहीं, या ये मतलब पूरे 100% आपके हिसाब से ही हम ये ट्रीटमेंट जो है ये शुरू करवा रहे हैं, ऐसे कुछ कंसर्न्स है, तो वो आपको कंसर्न फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। दोनों का क्वेश्चंस जो है सिमिलर है। हम वहां पे टिक करके इंस्टेड ऑफ फीडबैक यहाँ पे कंसर्न फॉर्म रहेगा। क्वेश्चंस हम यहीं पे ही शुरू करेंगे। तो हमारी यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो मल्टीपल चॉइस के हिसाब से सिंगल ऑप्शन और रेटिंग देंगे स्टार वाइज, और उसके बाद शॉर्ट आंसर नंबर से भी रेटिंग होती है, रेट लास्ट सर्विसेज, थैंक्स नोट, सोशल मीडिया, ई नोट। इतने सारे सवालें हैं, मतलब ऐसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ज्यादातर तो कस्टमर रेटिंग बाई स्टार या रेट लास्ट सर्विसेज यही पसंद करते हैं। ये रेट लास्ट सर्विसेज में क्या हो जाता है, मतलब आपके जो सर्विस हुआ है एग्जैक्टली वो हेयर कट है, ट्रिमिंग है या पेडिक्योर मैनिक्योर, वो जिस स्टाफ ने किया था उस स्टाफ के नाम के साथ आ जाता है। तो क्या हो जाता है कि रिया के हेयर कट कैसा था, तो रिया का हेयर कट अगर अच्छा था तो 5 स्टार देंगे। और ये ट्रिमिंग जो रीटा ने किया वो कैसा था, तो वो अच्छा था, तो आप 5 या 4 आपके हिसाब से आप देंगे। अगर मैं मार्क एस मैंडेटरी मतलब एनाबल मैंडेटरी दे दूंगी, तो ये सवाल का जवाब देना इट्स मैंडेटरी, मतलब ये आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपके पास आगे वाला सवाल पूछा जाएगा। तो आपने एक और फीचर भी देखा होगा कि हमने ये गूगल रिव्यू जो है वो भी आपके फीडबैक के थ्रू बढ़ाते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं इसी में दिखाती हूँ। पहले हम एक सवाल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम कस्टमर से पूछना चाहते हैं कि काइंडली रेट योर एक्सपीरियंस, और ये जो सवाल है इसे हमने मैंडेटरी भी लगा दिया। और नेगेटिव फीडबैक हो तो आपको अलर्ट मिलने के एक ऑप्शन है, और पॉजिटिव वाला हो तो वो भी अलर्ट मिलती है। तो अगर आपको अलर्ट चाहिए तो इसे इनेबल करना पड़ेगा, नहीं आप छोड़ सकते हैं। तो आगे हम ऐड देते ताकि ये क्वेश्चन जो है वो ऐड हो जाए। उसके बाद हम सिंगल ऑप्शन, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस, ऐसे कुछ ऑप्शन है, तो मैं मल्टीपल चॉइस चूज कर लेती हूँ। तो इस यहाँ पे हम कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मतलब आपके हिसाब से आप सवाल जो है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं।
तो हम अभी नेक्स्ट सवाल जो है, तो मोस्ट इंस्पायर्ड क्वालिटी पूछते हैं, मतलब हमारी सैलून में उनको ज्यादा क्या पसंद था। मे बी दैट वुड बी कि स्टाफ का बिहेवियर, या फिर हमारी जो एम्बियंस है सैलून का वो, हमारी सर्विस का क्वालिटी, और कभी कभार हमारी जो वेटिंग एरिया होती है या फिर रिसेप्शनिस्ट के बिहेवियर, ये भी स्टाफ बिहेवियर के अंदर, या फिर द वे वी कंडक्ट देम, हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और कभी हम अगर सर कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं, तो प्रोडक्ट क्वालिटी भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर अभी आप देख पाएंगे, तो ये प्रोडक्ट क्वालिटी डालने के बाद ये कंडीशन नीचे हम दे रहे, ये सवाल मतलब ये जो क्वेश्चन है तभी आए जब कस्टमर, जो हमारा Q1 क्वेश्चन 1 जब हमने मैंडेटरी दिया है ना, इसमें कोई भी कस्टमर अगर हमें लेस देन या फिर ग्रेटर देन 4 नंबर दे स्टार रेटिंग में, 2 नंबर दे स्टार रेटिंग में, तभी हम ऐसे सवाल आ सकते हैं। ऐसे आप कंडीशन भी सेट कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको कंडीशन सेट करना ही पड़ेगा, पर हम ऐसे भी सवाल ले सकते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर 3 स्टार दे रहे तभी उनको ये वाला सवाल पूछे जाए, 2 स्टार दे रहे तभी इन्हें ऐसे सवाल पूछे जाए। तो फिलहाल अभी तो मैं यहाँ पे कोई बुरा भला नहीं पूछ रही, बस कस्टमर से ये पूछना चाहती है कि क्या आपको हमारे मतलब सैलून में इंस्पायरेशन लगती है, तो वही पूछना चाहती हूँ। ये मैं तो सबसे पूछना चाहती, तो इसीलिए हम इसको भी इनेबल मैंडेटरी करके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टू दैट, अगर मान लो किसी ने हमें यहाँ पे 3 स्टार रेटिंग, मतलब उन लोगों को ये जो सर्विस हमने दिया है वो अच्छा नहीं लगा, तो उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट, मतलब क्या कमी थी या किस वजह से वो अभी हमारी ये सर्विस रेटिंग जो है वो 2 या 3 दे रहे। तो ये शॉर्ट आंसर पे क्लिक करना पड़ेगा हमें, सॉरी। यहाँ पे हम काइंडली राइट योर एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, वो 2-3 लाइन या 2-3 शब्द जो भी उनको बुरा लगा है या जो उनको सेटिस्फाइड नहीं है उसके बारे में वो हमें बताएंगे। इसमें हम क्वेश्चन 1 कंडीशन जो है, हम यहाँ पे देख पाएंगे आप लेस देन और इक्वल टू, तो मैं 3 स्टार से नीचे जो हमें स्टार रेटिंग दे रहे हैं, एग्जैक्टली 3 स्टार रेटिंग, उन्हें ये सवाल पूछना चाहती हूँ। देन एंड, तो इतने सारे सवाल देने के बाद हम उन्हें थैंक्स तो कहेंगे। उससे पहले हम एक और बात आपको बता देते हैं, वो सोशल मीडिया में क्या होती है। तो हमें ये सोशल मीडिया पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हमारा अगला सवाल होगा कि हमें, मतलब जो भी कस्टमर है, ही गेव मी और ही और शी 5 स्टार रेटिंग या 4 स्टार रेटिंग उन्होंने हमें दे दिया है। तो उसके लिए पहले हम वाह बोलेंगे, और उसके बाद उन्हें थैंक्स बोलेंगे। उसके बाद हम उन्हें हमारी गूगल रिव्यू पेज में लेके जाएंगे, तो उसके लिए उनसे पूछेंगे। तो गूगल रिव्यू पेज में आपको रिव्यू देने के लिए हम पूछेंगे क्लाइंट से। तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू रिव्यू यस इन अ गूगल रिव्यू और गूगल पेज, गूगल माई बिजनेस पेज, कोई भी आप दे सकते। तो रिव्यू टाइप में गूगल रिव्यू। अगर क्वेश्चन 1, सारे कस्टमर को हम ये ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि कभी कभार अगर हम हमारी बारे में बोल रहे कि अच्छा नहीं था, तो उन्हें गूगल रिव्यू में दिखाएंगे तो वो हमारे लिए रेपुटेशन में भी दिक्कत होती है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो स्टार वैल्यू है वो हम 4 दे रहे हैं। देन ऐड।
तो अभी देखिए ये प्लीज ऐड रिव्यू लिंक आपको एक एरर दिखा रहा है। तो ये सेव करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो गूगल वाला माई बिजनेस पेज है ना, उसमें रिव्यू लिंक जो है उसे सेटिंग्स में जाके, बिजनेस लोकेशन में जाके, हमारी जो स्माइलिंग सन स्पा है, आपकी जो पर्टिकुलर सलून का नाम है, उसे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट जाके हम देखेंगे गूगल रिव्यू लिंक यहाँ पेस्ट करना जरूरी है। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, तो वो कैसे होती है वो भी बता देती हूँ। पहले आप गूगल में जाएंगे। अभी इंस्टेंस के लिए हम ये देते हैं कि वी विल गेट इनटू दिस गूगल वाला पेज। अब मियो सलून का ही लिंक या फिर वॉफर का ही लिंक ले लेती हूँ मैं। पर इसका तो कोई रिव्यू नहीं है, ठीक है, हम वॉफर का ले लेते हैं, हमारी ऑफिशियल नाम है ये। तो ये देखिए ये हमारा रिव्यू वाला पेज है, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये पूरा जो यूआरएल है ना, हम इसे कॉपी करेंगे। फिर हम वापस हमारी मियो सलून सॉफ्टवेयर में जाके ये गूगल रिव्यू लिंक पे हम इस जगह पे पेस्ट करेंगे, देन सेव। से क्या हो जाता है, हमारी लिंक जो है वो पेस्ट हो जाती है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वरना आप वो टाइनी यूआरएल या फिर वो शॉर्ट जिसमें कर सकते हैं ना, वो शॉर्ट करके भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अभी 2 मिनट रुक लीजिए, ये देखिए यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड योर बिजनेस डिटेल्स। तो अभी हम वापस यहाँ पे जाएंगे। तो लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। वापस मैं वही सवाल क्रिएट करती हूँ। अभी 3 क्वेश्चन का फीडबैक है, मैं एडिट क्वेश्चंस देती हूँ। जाके ये सोशल मीडिया, तो वाह, तो हम उन्हें थैंक्स बोलेंगे उसके बाद। यहाँ पे मैं नीचे आके गूगल रिव्यू सवाल 1, इसका जो कंडीशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, फिर ऐड, अभी देखेंगे तो ऐड हो जाएगा बिकॉज मैंने रिव्यू लिंक डाल दिया है। उसके बाद इतने सवाल उनसे पूछने के बाद कुछ थैंक्स नोट भी मेंशन करना पड़ता है, राइट। हाँ, तो थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम और थैंक्स फॉर योर विजिट, होपिंग टू, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अभी एग्जाम्पल के लिए मैं से थैंक्स वाला नोट लिख रही हूँ, फिर ऐड। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी फीडबैक जो है वो क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे देखिए कस्टमर फीडबैक, इसके अंदर कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस, कब क्रिएट हुआ है वो डेट, नीचे फीडबैक का आईडी। अब लॉन्च करना मैंडेटरी है, तो लॉन्च पे हम क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि ये वाला फीडबैक क्वेश्चन आप लॉन्च करना चाहते हो, तो हाँ। ये लिंक बाय डिफॉल्ट, ये जो भी है लिंक बाय डिफॉल्ट में आ जाता है, तो आपकी बिल के साथ जाती है। नहीं, वो अपॉइंटमेंट के साथ लेना है तो आपको अपॉइंटमेंट क्लिक करना पड़ेगा। लिंक बाय डिफॉल्ट हो चुका है, डिफॉल्ट बिल के साथ। मैं प्रीव्यू दिखाती है कैसे काम करती है। प्रीव्यू फॉर्म, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रीव्यू में नहीं आएगा बिकॉज वो स्टार वाला बेस्ड है ना। तो अभी ये सेकंड क्वेश्चन ही आती है। तो मुझे ये सर्विस क्वालिटी अच्छी लगी थी, नेक्स्ट। मैं टेस्ट पर्पस के लिए लिख रही हूँ, तो टेस्ट। तो आगे नेक्स्ट, तो हाँ। तो अपना मोबाइल नंबर सबमिट। अभी ये कोई बिल के अगेंस्ट नहीं है, तो इसीलिए प्रीव्यू फॉर्म आपको ऐसे दिखेगा। तो अभी ये बिल के अगेंस्ट कैसे दिखती है वो भी बता देती हूँ। तो बिल के साथ इसे कैसे हम लिंक करते हैं, उसके लिए पहले हमें ये फीडबैक आईडी जो है इसका ध्यान रखना चाहिए, इसको कॉपी कर लेते फिलहाल। तो हम सेटिंग्स में जाएंगे, नोटिफिकेशन में जाएंगे, ये देखिए हर एक बिल में आपको एक टेम्पलेट जाती है, तो इसमें फीडबैक वाला टेम्पलेट को असाइन करना पड़ता है।
तो अभी ये मैसेजेस का तो झंझट ज्यादा रहता है, तो आपको अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है। मैं इजीली आपको ईमेल के थ्रू दिखा देती हूँ। तो ईमेल, ये प्रीव्यू फीडबैक वाले ईमेल नोट में मैं अपना फीडबैक वाला फॉर्म जो है वो पेस्ट करना चाहती हूँ। काइंडली प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक लिख लेती हूँ। और जो लिंक मैंने अभी कॉपी किया उसे मैं पेस्ट करती हूँ। ये फीडबैक आईडी जो है इसको हटा दीजिए, बस ये FB ID वाला ये वाला पार्ट जो है रहना मैंडेटरी है। देन सेव। ये प्रीव्यू में जाके देखते हैं कैसे दिखती है। तो देखिए यहाँ पे नीचे आपको लिंक दिखेगा। तो द सेम वे SMS में भी असाइन कर लेती हूँ, पर कंफर्म नहीं है मुझे कि अभी ये मैसेज आएगा या नहीं। तो फिलहाल मैं अभी असाइन तो कर लेती हूँ। ठीक है, हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, क्विक सेल में जाएंगे, एक बिल बनाएंगे। तो हम से पहले जिनके नाम पे बनाए थे जून के नाम से ही बनाते हैं। पर जून के लिए email ID डालना मैंडेटरी है ना। मैंने जो नंबर दिया है दिस इज नॉट एन एक्चुअल नंबर, तो इनको मैसेज तो नहीं पहुंचेगा। तो हम एक अच्छा वाला email ID दे देते हैं। तो हम अपना support@neoachalan वाला email ID दे रहे हैं। फिर अपडेट। तो ये अपडेट हो गया क्लाइंट का डिटेल्स। email ID मैंडेटरी में रहना चाहिए, मतलब email ID इसके अंदर डालना मैंडेटरी है, तभी ईमेल के थ्रू फीडबैक लिंक जो है वो जाता है। उसके साथ ही साथ आपको सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन में ये देखना है ईमेल इनवॉइस एनेबल्ड या नहीं। हाँ बिल्कुल, ईमेल इनवॉइस एनेबल्ड है। ठीक है, अभी हम एक बिल करते हैं। हम पिक्सेल में जाते हैं, जून का नाम सेलेक्ट करते हैं। फिर हम यहाँ से कोई भी एक सर्विस ले लेते हैं। हेड मसाज लिया है इन्होंने। ये स्टाफ किसने किया है, मीरा। और ऑलरेडी ये मेंबरशिप है तो इनको 20। तो अभी हम फीडबैक कैसे आएगा कि हाउ वाज द हेड मसाज डन बाय मीरा, या काइंडली रेट योर सर्विस, उसके बाद हेड मसाज और मीरा दोनों। तो एक और सर्विस भी ऐड करते हैं। बैक मसाज किसने किया है, सीता ने किया है, मतलब एग्जाम्पल के लिए ये सब। तो पेमेंट इनकी कैश से हुई है, सेव। अच्छा, ये हमने याद है आपको, इनिशियली हमने ये कस्टमर फील्ड क्रिएट किया था, इसकी वजह से वो दिख रहा है। तो अभी हम नील करके सेव कर लेते हैं। तो अभी बिल हो चुका है। आप एक सेकेंड मुझे समय दीजिए, मैं अपनी ईमेल वाली जो है उसे लॉग इन करती हूँ। तो हम जीमेल में जाएंगे। ये देखिए कस्टमर नोटिस वाला ईमेल आपको आएगा कि इनवॉइस रिपोर्ट फ्रॉम स्माइलिंग सन स्पा, ये हमारे सैलून का नाम है। तो ये एड्रेस वगैरह रहेगा, इनवॉइस का सारे डिटेल्स, हेड मसाज प्राइस, बैक मसाज प्राइस, और नीचे देखिए ये फीडबैक वाला लिंक, काइंडली प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक। इसमें मैं अभी क्लिक करने वाली हूँ। तो इसे क्लिक करते ही मुझे अगले पेज में लेके जाएगा, जिसमें देखिए हेड मसाज 20 मिनट्स डन बाय मीरा, बैक मसाज डन बाय सीता। तो मैं इसमें 5 स्टार रेटिंग दे रही हूँ, या फिर 4 स्टार और 5 स्टार इन्हें दे। देन नेक्स्ट। तो मैंने देखिए एक ही सवाल मैंने मैंडेटरी रखा था क्वेश्चन 1 के हिसाब से। तो 5 या 4 देने से वो मुझे गूगल पेज में लेके जाएगा। हाँ, तो ये मेरी गूगल वाली पेज में लेके आ चुके हैं। तो मैं रिव्यू पे क्लिक करूंगी डायरेक्टली, तो राइट अ रिव्यू। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा, इसीलिए वो गूगल रिव्यू जो है वो पॉजिटिव फीडबैक के लिए हम फिक्स करते हैं। तो मैं अभी वापस सॉफ्टवेयर पे ही जाती हूँ। तो फीडबैक सबमिट नहीं किया है मैंने, सबमिट करने के बाद यहाँ पे इनकी फीडबैक कलेक्ट हो जाएगा। तो ये सर्वेज ऑलरेडी कंप्लीटेड, मैंने राइट रिव्यू तक क्लिक तो की पर लिख नहीं पाई कुछ, पर ऑलरेडी वो कंप्लीटेड। तो ये फीडबैक, मतलब फीडबैक जो हमने रिकॉर्ड किया है वो कहाँ पे आती है वो भी दिखा देते हैं हम आपको। अभी रिपोर्ट्स में हम जाएंगे, बिकॉज हमने कस्टमर से फीडबैक तो लिया है, वो कैसे हुआ वो हम जाके देखेंगे। फीडबैक वाले रिपोर्ट,
ये सेलेक्ट फीडबैक में हमारी जिस नाम से क्रिएट हुआ है कस्टमर फीडबैक, यहाँ पे देखिए काइंडली रेट योर एक्सपीरियंस, जो हमने सवाल पूछा ना उसके हिसाब से ही आएगा। पर ये देखने में अगर आपको कंफ्यूजन है या कंफ्यूज लग रहा है तो कस्टमर रेस्पॉन्स रिपोर्ट, कस्टमर फीडबैक, ये एक नाम से, तो कस्टमर का नाम आएगा कि मोबाइल नंबर, रिस्पॉन्स डेट, इसने क्या रेटिंग दिया है 5 और सीता के लिए 4। तो ये दोनों सवालें हमें आया ही नहीं था बिकॉज हमने इसमें ऑलरेडी वो जो कंडीशन थी उसके हिसाब से 4-5 दे दिया। तो लास्ट सवाल ये, इस सवाल में हम जो भी जवाब देंगे ना वो यहाँ पे नहीं दिखता है, डायरेक्टली हमारी गूगल रिव्यू पेज में दिखता है। पर कस्टमर्स को उस पर राइट रिव्यू क्लिक करके उनका रिव्यू डालना मैंडेटरी है। जब तक वो रिव्यू डाल के सेव सबमिट नहीं करते तब तक यहाँ पे दिखता नहीं है, यहाँ पे भी नहीं दिखता या फिर अपने गूगल रिव्यू वाले पेज में भी नहीं दिखता। तो हम यहाँ से क्लाइंट को रिव्यू पेज तक लेके ही जा सकते हैं, पर वहां पे उनको फीडबैक देना उनकी मतलब दे हैव टू डू दैट, उसके लिए हम कोई पुश नहीं कर सकते यहाँ से। तो ऐसे ही फीडबैक क्रिएट होती है, देख सकते हैं हम। और मतलब आपको देखना है कि 1 तारीख से आज तक कितने फीडबैक मिला है, तो वो भी आप यहाँ पे फिल्टर जो है वो डाल के देख सकते हैं। फिलहाल अभी अभी हमने न्यूली फीडबैक क्रिएट किया है तो आपको बहुत सारा डेटास नहीं रहेगा। इनकेस आपके साथ डेटा रहता है तो कस्टमर के नाम से भी हम फीडबैक मतलब नंबर से भी ढूंढ सकते हैं। तो फीडबैक वाला पार्ट में तो बस हमें यही कंफर्म करना था आपको, ये कैसे होती है, कहाँ लिंक करते हैं, कैसे दिखते हैं और रिपोर्ट कैसा दिखता है। तो इसके आगे हम जाते हैं हमारी अगला जो स्टेप है ऑनलाइन बुकिंग के बारे में। तो फिलहाल अभी हम सेटिंग्स पे जाएंगे। ऑनलाइन बुकिंग तो यहाँ से भी जा सकते हैं और नीचे ये मॉड्यूल सेटिंग्स के थ्रू भी जा सकते हैं। तो अभी हम ऑनलाइन बुकिंग पे क्लिक करते हैं। तो अभी ये ऑनलाइन बुकिंग पे क्लिक करते ही हमें ये वाला पेज दिखाई देगा, ऑनलाइन बुकिंग इंटीग्रेशन। तो ऑनलाइन बुकिंग सेटिंग पे फर्स्ट वाला सवाल है लिस्ट दिस सैलून इन वेलनेस डॉट आई ओ, ये एक्चुअली हमारी ही मार्केट प्लेस है। इसमें लिस्ट करते क्या हो जाती है, आपकी जो सैलून है ना वो एक्चुअली वेलनेस में डाल के नियर बाई सैलून ऐसे कस्टमर्स देख सकते हैं, उसी के लिए हमने ये ऑप्शन दिया है। तो अभी वो एक्चुअली ऑलरेडी कंप्लीटेड है, अगर आप चाहते हैं तो वो लिस्ट इनेबल करेंगे तो हमारी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम आपको बता देंगे वो कैसे, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बुक करने का ही है। तो ये आप चाहते हैं तो इसे इनेबल कर सकते हैं वरना आप इसे छोड़ सकते हैं। फिलहाल ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ये अलाउ क्लाइंट्स टू बुक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, मतलब इसे हम इनेबल करेंगे तभी आपको ऑनलाइन बुकिंग गूगल माई बिजनेस पेज से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या फिर अपने वेबसाइट में डायरेक्टली मिल सकती है, तो इसे हमें अलाउ करना है। उसके बाद कस्टमर को आपकी जो स्टाफ लिस्ट है उसे दिखाना है या नहीं, अगर दिखाना है तो इसे ब्लू में रखिए। नहीं मतलब आप नहीं चाहते आपका स्टाफ्स का नाम जो है वो ऑनलाइन में दिखे तो इसे ऑफ कर सकते हैं आप। और कॉस्ट प्राइस, मतलब जो सर्विस करते हैं ना आप उसका प्राइस आप ऑनलाइन में दिखाना चाहते हो या नहीं, अगर हाँ तो एनाबल, नहीं तो डिसेबल करना पड़ेगा आपको। नीचे कस्टमर ऑनलाइन बुकिंग करते वक्त उनसे एड्रेस कलेक्ट करने के लिए आप चाहते हो, अगर हाँ तो आप एनाबल कीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। ये हमने इसीलिए क्रिएट किया था क्योंकि कभी कभार क्या होता है ये होम सर्विस भी रहते हैं, तो होम सर्विस के लिए तो आपको एड्रेस जाना ज़रूरी है ना, तब इन दैट केस आप इसे इनेबल कर सकते हैं। फिर गिफ्ट वाउचर्स जो है हमारे सॉफ्टवेयर में, जो ऑलरेडी मैंने आपको लेवल 1 लेवल 2 ट्रेनिंग में भी बताया गया है, वो अगर आपको ऑनलाइन में दिखाना है तो आप इसे इनेबल करेंगे या फिर आप इसे डिसेबल करेंगे। नीचे देखिए, अगर अभी मान लीजिए ऑनलाइन से बुकिंग के साथ ही साथ आप कस्टमर से पेमेंट भी कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको हमारी पेमेंट गेटवे जो है उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो हमारी इंडियन अकाउंट्स के लिए जो है वो रेजर पे वाला। तो क्लिक कियर करके आप हमें रीडायरेक्ट करेगा रेजर पे वाले पेज पे। तो इसमें अकाउंट क्रिएटेड है तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था वो लिंक वगैरह डाल के हम इसे सेव करने के बाद हमारी रेजर पे लिंक से ये जो लिंक है वो अटैच हो जाएगा और आपको ऑनलाइन बुकिंग का गेटवे भी खुल जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, पेमेंट भी आप ऑनलाइन से ही कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं।
तो फिलहाल हम ये हमारे पास अकाउंट नहीं है, तो वो ये वाला ऑप्शन आपको ऑफ ही दिखेगा। नेक्स्ट ये जो है, इनेबल क्लाइंट लॉग इन इन ऑनलाइन बुकिंग पेज। क्लाइंट को अपने आप लॉग इन करने के लिए आप इनेबल करेंगे, तो उनको कैसे एसएमएस जाना चाहते हैं वो एसएमएस आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि ये आपका वन टाइम पासवर्ड है, ये वैलिड फॉर नेक्स्ट, मतलब तभी वो अपने अकाउंट से लॉग इन करके ही बुक कर सकते हैं, यही है इसका मतलब। और हमारे पास ये नोटिफिकेशन जो है, मतलब नोटिफिकेशन मैसेज के थ्रू भी जाता है, व्हाट्सएप के थ्रू भी। तो व्हाट्सएप के साथ मतलब ये देखिए फिक्स्ड टेम्पलेट है, बस आपको असाइन टेम्पलेट क्लिक करना ही ऑप्शन है। तो यू कैन क्लिक इट, तो ये मैसेज जो है उनको पहुंच जाएगा। तो अभी फिलहाल आप नहीं चाहते कि क्लाइंट के लिए अलग से एक बुकिंग पेज या फिर एक ऑनलाइन को लॉग इन दे पाएंगे, तो आप इसे स्विच ऑफ कर सकते हैं, मतलब डिसेबल कर सकते हो। नेक्स्ट टू दैट, आपको ऑनलाइन बुकिंग एड्रेस जो है वो किस नाम से चाहिए। कुछ स्पेसिफिक नाम है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वरना आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। नीचे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है अगर ऑनलाइन बुकिंग के रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं जस्ट फॉर रेफरेंस TNC अप्लाइज डाल रही हूँ, ताकि आपको मैं दिखा पाऊंगी कि ये कैसे दिखती है आउटपुट में, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि शो शो टर्म्स एंड कंडीशंस एज रीड ओनली, या फिर कस्टमर को इसे एक्सेप्ट करने के बाद ही अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे, ऐसे वाला ऑप्शन देना चाहते हैं। तो ये दोनों कस्टमाइजेबल, आप चाहे तो रीड ओनली भी दे सकते हैं, या फिर इसको टिक करने के बाद ही सेव होगा, ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे कैलेंडर कैसे वो बुक कर सकते हैं, हमारी अपॉइंटमेंट पेज को ही हम कैलेंडर बोलते हैं। तो अपॉइंटमेंट 1 घंटे से पहले, दैट इज अगर वो मान लीजिए आज के लिए अपॉइंटमेंट चाहते हैं, अभी 7 बजे है, तो 7 बजे वो अपॉइंटमेंट चाहते हैं, इन दैट केस हमें वो 5:30 या 6 बजे से पहले उन्हें अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता होगा। तो दैट इज व्हाट ये 1 आवर रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं। और कितना दिन तक एडवांस बुकिंग ये कर सकते हैं, तो 7 दिन तक, क्योंकि 10-20 देंगे तो हमें भी पता नहीं चलेगा ना हाउ मच इट्स देयर, मतलब अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स कितना है वो हम देख नहीं पाएंगे। फिलहाल ये दोनों कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 1 घंटे से पहले से मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम 24 आवर्स तक है। और यहाँ भी डेज आप ही डाल सकते हैं। ये नीचे जो है ये गूगल एनालिटिक्स के रिगार्डिंग है। ये मतलब आपकी विजेट में कितना अपॉइंटमेंट्स आती है, ये सब एनालिटिक्स के थ्रू। ये एक्चुअली थोड़ी सी मतलब डिफिकल्टी रहेगा आपको इनिशियली करने के लिए, पर अगर आप टेक पर्सन हो तो आपके एनालिटिक पेज का जो कोड है वो आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, वरना आप इसे छोड़ दीजिए, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, यू कैन लीव इट एक्चुअली। तो सारे सेटिंग्स क्रिएट करने के बाद हमें सेव करना है। तो अभी तक हमने ऑनलाइन बुकिंग पेज जो है उसका बैकएंड सेटिंग ही किया है, तो इसका कोई लिंक विंक और ऑनलाइन स्टार्ट नहीं किया है। तो वो स्टार्ट करने के लिए ये ऑनलाइन बुकिंग इंटीग्रेशन पे जाना है। तो गूगल माई बिजनेस पेज में जैसे हमने अभी रिव्यू क्लिक किया है ना, वैसे ही अगर आपको आपके अपॉइंटमेंट पेज भी लिंक करना है तो यहाँ से ही आपको कॉपी करना पड़ेगा। ये नेटवर्क लेवल का मतलब होता है अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस है, 3-4 ब्रांच, तो आप ये नेटवर्क लेवल का कॉपी कर सकते हैं, ताकि चेंज ब्रांच ऑप्शन आपको दिख जाएगा वहीं पे, और कहीं पे भी आप बुक कर सकते हैं, मतलब इस ब्रांच में या दूसरे ब्रांच में। नहीं, आप इंडिविजुअली अपनी स्टोर का ये दिखाना चाहते हो, तो स्टोर लेवल का आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो फेसबुक में भी हम दिखाते हैं ये ऑनलाइन बुकिंग वाला ऑप्शन। तो फेसबुक में मैं सबका प्रीव्यू दिखा दी थी अभी आपको। तो ऐसे ही आपको ऑनलाइन में दिखाई देगा। तो ये देखिए इमेजेस जो है हम पे दिख रहा है, ये आप अपना सलून का भी इमेजेस डाल सकते हैं। हम मैक्सिमम आपसे 10 इमेजेस एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आप सलून इंटीरियर का 2 इमेज और एक्सटीरियर का 2, और सर्विसेज का 3-4 इमेजेस अगर आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा देखने के लिए। फिलहाल ऐसे हम सारे डिटेल्स, जैसे हमारी पूरी जो सेशंस है ना, इंक्लूडिंग दिया मसाज, वट एवर दी सर्विस हम ऑफर करते वो दिखाते, तो हम पर्टिकुलर सर्विस पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट स्टाफ डेट पे आप जाएंगे। तो ये आपके सारे स्टाफ का नाम लिस्टेड है, और ये डेट अभी आज के लिए मैं कर नहीं पाऊंगी, काइंडली सेलेक्ट अनदर डे। तो 13th के लिए हमारी सैलून टाइमिंग 9 से 5 PM तक है, तो मैं 3:15 को चाहती हूँ। हेयर स्पा, और टोटल अमाउंट कितना है, टैक्स क्या है, वो सब यहाँ पे दिखेगा। फिर नेक्स्ट।
तो बुक नाउ करते वक्त फर्स्ट नेम डिटेल्स वगैरह मांगेगा, यहाँ पे हमें ये सब भरना पड़ेगा। तो ये देखिए, हम पहले अभी फॉर एग्जांपल इंस्टेंस के लिए मैं अपना ही नंबर ले लेती हूँ। तो हम यहाँ पे नाम सेव करेंगे, कोई भी नाम। फिर ईमेल एड्रेस अगर क्लाइंट आपको दे पाएंगे तो, मतलब क्लाइंट ही बुक कर रहा है फिलहाल, सो क्लाइंट को ईमेल आईडी इफ दे नीड ये डाल सकते हैं। फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, बुक नाउ। देखिए, ये टर्म्स एंड कंडीशन मैंने वहां पे सेटिंग किया था ना कि वो मैंडेटरी रखना चाहिए। तो अगर मैं अभी बुक नाउ करूंगी तो बोलेगा कि प्लीज एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसे टिक बॉक्स करने के बाद ही मैं बुक नाउ कर सकती हूँ। तो मेरी अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद ऐसे ही आता है। तो हम ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुकिंग इसीलिए लेते हैं कि सारे जो अपॉइंटमेंट्स है, राइट, कि ऐसा ना हो कि मेरी वेबसाइट में इंटीग्रेटेड कोई और प्लेटफॉर्म है, फेसबुक में कोई और कस्टमर फोन करके अपॉइंटमेंट पूछता है, तो विच मीन्स मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स और हमारी बैंडविड्थ के हिसाब से हमें चला नहीं पाएंगे। तो अभी सब जगह पे अगर इसी को लिंक करेंगे तो अपॉइंटमेंट्स भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाता है कि चेक फॉर न्यू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। तो आपको ये नोटिफिकेशन भी आ जाता है। और मैं अगर कल के कैलेंडर शीट में जाऊंगी तो देखिए, ये हेयर स्पा का एक अपॉइंटमेंट है। तो ये बुकिंग का टाइप जो है ये ऑनलाइन के थ्रू। तो आप ये वाली जो लिंक है जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, हम ऑनलाइन बुकिंग पे जाके ये लिंक अगर मैं अपनी फेसबुक में, गूगल माई बिजनेस में, एंड डायरेक्ट लिंक जो कस्टमर को डायरेक्टली मैं थ्रू व्हाट्सएप या मैसेज पे भिजवा सकती हूँ। और ये हमारी वेबसाइट, मतलब आपकी खुद का वेबसाइट हो, तो उसमें ये वाली लिंक कॉपी करके अगर मैं पेस्ट कर दूंगी तो वेबसाइट के थ्रू भी सारे बुकिंग्स जो है ओनली मियो सैलून प्लेटफॉर्म के अंदर ही आएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन्स ना रहे। और इसका रिपोर्ट्स भी एक्टिव गाएंगे। रिपोर्ट्स में जाएंगे हम, ये अपॉइंटमेंट लिस्ट वाली रिपोर्ट। और ये देखिए, टुडे के अलावा नेक्स्ट 7 डेज या लास्ट 7 डेज कुछ भी आप डाल सकते हैं ये स्टेटस में। और ऑल मोड, ये ऑन मोड में आपको ऑनलाइन, और स्टेटस में अभी न्यू कौन सा है, स्टार्टेड कितने हैं, वो भी आप देख पाएंगे। तो ऑनलाइन की मुझे कितनी अपॉइंटमेंट्स मिली है, ऑफलाइन की कितने अपॉइंटमेंट, वो देखने के लिए भी ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेहतरी रहेगा। तो इससे आप ये जान पाएंगे कि हाउ मेनी स्टाफ्स वो आपके पास अवेलेबल है, कितने की बुक हुई है। अगर किसी ने फ़ोन से बुक किया है तो यहाँ पे करते हैं, वेबसाइट में करते हैं तो वेबसाइट में डायरेक्टली। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। बट सारी चीज़ें अगर एक जगह पे इंटीग्रेट कर लेंगे तो इतना झंझट नहीं रहता है। तो मैं सेम वे आपको सारे प्रीव्यूज दिखा देती हूँ। ये फेसबुक प्रीव्यू कैसे रहती है। तो अभी मैं फिलहाल सब स्टोर लेवल पे ही दिखा रही हूँ। स्टोर लेवल पे बस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने एक बार गिफ्ट वाउचर इनेबल किया है ना, तो मैं अगर गिफ्ट वाउचर्स क्लिक करूंगी तो कोई भी अगर मेरा गिफ्ट वाउचर ऑनलाइन में अवेलेबल है तो यहाँ पे वो गिफ्ट वाउचर का नाम दिखेगा। बाकी आप यह सेम सेम टू सेम सर्विसेज ही रहेगा। नेक्स्ट, ये डायरेक्ट लिंक कैसे है वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये भी सेम रहेगा। इसकी कलर या फॉन्ट अगर आपको चेंजेस करना चाहते हैं तो ये वाले जगह पे ही आप जाके थीम कलर और टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये इनेबल डिफॉल्ट थीम करूंगी तो हमारे डिफॉल्ट थीम के हिसाब से लग जाता है। अगर नहीं, आप अपने लिए कोई और चेंजेस करना चाहते हैं तो कलर आपके हिसाब से यू कैन सेलेक्ट इट। देखिए, ये हमारा डिफॉल्ट थीम है। पर इससे पहले जो हमने सेलेक्ट किया था वो ग्रीन वाला थीम था। सो विच इज़ कस्टमाइजेबल फ्रॉम योर एंड, तो आप कभी भी चाहे तो इसे कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के बारे में तो हम बस इतना ही बताना था आपको।
अगर आप ऑनलाइन बुकिंग में क्लाइंट से पेमेंट भी इंटीग्रेट कर लेते तो इंस्टेड ऑफ बुक वहां पे पे नाउ वाला ऑप्शन दिखता है। मैं एक मिनट जरा लाइन लेट मी जस्ट चेक कि कोई और ब्रांच में ऑनलाइन बुकिंग पेमेंट के साथ इंटीग्रेटेड है या नहीं। अगर होता तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, आई थिंक ये वाली ब्रांच में शायद पेमेंट के साथ इंटीग्रेटेड है। जी हाँ, है। तो ये देखिए, पेमेंट के साथ ऑलरेडी हमारी टीम ने जो रेजर पे का लिंक है वो इंटीग्रेट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिखाएगा कि एनेबल कस्टमर्स टू मेक दी ऑनलाइन बुकिंग अलोंग विद द पेमेंट। अगर हाँ तो मैं इसे एनेबल करूंगी। और एक और ऑप्शन है कि कस्टमर से मिनिमम अमाउंट कलेक्ट करूं ड्यूरिंग बुकिंग, या फिर कस्टमर को ऐसा ऑप्शन दूं कि पे नाउ या पे लेटर। तो ये हमारी मतलब आपके हिसाब से कस्टमाइजेबल है। और ये स्पैम बुकिंग रिड्यूस करने के लिए भी हम यहाँ पे कस्टमर को ब्लॉक कर सकते हैं। और मिनिमम जो पर्टिकुलर सर्विस है उसका इतना वैल्यू आपको देने के ऐसे भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन बुकिंग दिखा देते हैं आपको, ताकि ये अंडरस्टैंड हो जाए कि विथ पेमेंट कैसे आएगा। तो हेयर वॉश सर्विस ले लेते, स्टाफ। तो आज का ये 8:45। ये देखिए, ये बुक नाउ का ऑप्शन दिख रहा है आपको। और स्टाफ में हम रिया को सेलेक्ट कर लेते। ठीक है, शायद आज के डेट में अगर मैं स्टाफ के हिसाब से जा रही हूँ तो मुझे रिया शायद अवेलेबल नहीं है 8:30 के ऊपर। तो लेट मी रैंडमली गिव कि नो प्रेफरेंस, कोई भी स्टाफ है तो चलेगा। फिर बुक नाउ। और यहाँ देखिए आपको टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, पे नाउ या पे लेटर। पे नाउ करूंगी तो ये आपको पेमेंट वाले पेज में लेके जाएगा। ये एक्चुअली टेस्ट मोड है तो इसीलिए ऐसे आ रहा है। आपके यहाँ पे तो अपना ही रहेगा, तो ब्लू वाले में रहेगा, रेड पे नहीं। तो ये स्कैन करके या कार्ड से यूपीआई से कस्टमर पे कर सकते हैं। और पे लेटर होगा तो आप पे लेटर सेलेक्ट करके यू कैन क्लोज दिस। तो ये बुकिंग हो जाएगा। तो साथ ही साथ हमने इस ब्रांच में एक कंसर्ट फॉर्म भी फिल करके रखा है, जो मैंने फीडबैक क्रिएट करते वक्त आपको बताया था। इफ आई मेक द टिक मार्क तो ये कंसर्न हो जाएगा। तो ये कंसर्न फॉर्म ऐसे ही दिखती है, वो भी हम दिखा देते हैं आपको। तो ऐसे ही आपकी कंसर्न फॉर्म खुलती है कि इन्होंने ये ऐसे क्वेश्चंस है कंसर्न फॉर्म में सेलेक्ट करके रखा है। तो ये सवाल है कि आपने मतलब ये कोविड के समय पे हमने ये कंसर्न फॉर्म क्रिएट किया था कि आपके पास मतलब कोई आप जानते हो जो कोविड के साथ सफर कर रहे हैं या आपको कोविड हुआ है, ये सब सारे क्वेश्चंस रहेगा। यस या नो ऐसे आप क्रिएट करके इसे सेव कर सकते हैं। ऐसे ही जाता रहेगा। लेट मी जस्ट लीव इट, मतलब ये फॉर्म कैसे रहता है ये आपको मैं दिखाना चाह रही थी बस। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी हमने इस वीडियो में फीडबैक कंप्लीट कर चुके हैं अलॉन्ग विद गूगल वाली बुकिंग से। और ऑनलाइन मतलब गूगल रिव्यू से ऑनलाइन बुकिंग में हमने देख लिया है। अभी जो बचा हुआ है वो है हमारे लिए डिस्काउंट कूपन और रिवॉर्ड पॉइंट। वो दोनों ऑप्शंस जो है वो कैंपेन्स के अंदर अवेलेबल है। तो कैंपेन्स जो से लेफ्ट साइड में हम क्लिक कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कूपन। पहले हम क्रिएट डिस्काउंट कूपन करेंगे। तो ये डिस्काउंट कूपन किन किन लोगों के लिए असाइन करना चाहते हैं आप। तो ये डिस्काउंट कूपन अगर सर्विसेज के लिए तो इनेबल करना पड़ेगा, और ये प्रोडक्ट्स के लिए भी है तो यू हैव टू इनेबल इट। ऐसे आप एक एक करके, अभी डिस्काउंट कूपन कस्टमर को सारी चीज़ के लिए दे रहे हैं तो वो बेनिफिट नहीं रहेगा, पर वो आपके हिसाब से है। पर अभी के लिए फिलहाल मैं आई एम गोइंग टू इनेबल इट फॉर सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। और क्रिएट डिस्काउंट कूपन में जाएंगे, हम डिस्काउंट कूपन का वैल्यू सेट करेंगे। अगर कोई भी कस्टमर आपसे 3000 के लिए आज बिल करेगा तो उसके उनके लिए
नेक्स्ट टाइम जब वो विजिट करेंगे तो 1500 कूपन का परचेज वैल्यू तक वो रिडीम कर सकते हैं डिस्काउंट कूपन के थ्रू। तो हमने अभी सेट किया 3000 मिनिमम वैल्यू, और नेक्स्ट परचेज उसके लिए हम उन्हें 1500 तक डिस्काउंट दे रहे हैं। और ये कूपन जो है 30 डेज तक वैलिड है, या फिर 60 डेज, दैट इज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये कौन से ब्रांच में एप्लीकेबल है वो हम सेलेक्ट करेंगे, पर सारे जेंडर्स के लिए या मेल कस्टमर के लिए, फीमेल कस्टमर के लिए, ये आप फिल्टर कर लेंगे। और सेलेक्ट कंडीशन में आपको एक ऑप्शन आएगा कि न्यू कस्टमर को ये देना है या फिर हमारी एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है उनके वैल्यू के हिसाब से देना है। तो बाय वैल्यू अगर मैं दूंगी तो ये न्यू कस्टमर और एग्जिस्टिंग कस्टमर दोनों के लिए, हुएवर डूइंग बिल मोर देन 3000 जिनका भी होगा उनको जाएगा। नहीं, सिर्फ न्यू कस्टमर्स के लिए तो न्यू कस्टमर्स, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हम डाल के इसे सेव कर देंगे। तो इसे सेव करते ही आपके लिए डिस्काउंट कूपन क्रिएट हो जाएगा। ये अपने आप बिल वैल्यू के हिसाब से टैग हो जाएगा कस्टमर्स को। मैंने कुछ प्राइमरी टर्म डाला नहीं इसीलिए वो एक्चुअली ऐसे दिख रहा है। लेट मी जस्ट मेक इट एस, ये न्यू कस्टमर्स के लिए, राइट? तो न्यू कस्टमर्स कूपन डाल सकती हूँ मैं, ताकि हमें देखते ही, हम इसे देखते ही समझ पाएंगे कि ये किसके लिए वी हैव क्रिएटेड इट। तो अभी हमने इसको असाइन भी कर दिया है। तो लेट मी गेट बैक टू द क्विक सेल पैनल। हमने वहां पे न्यू कस्टमर दिया है, तो आई हैव टू क्रिएट अ न्यू कस्टमर नाउ। तो हम इन्हें न्यू कस्टमर ऐड करते हैं। तो अभी हम सर्विस में ऐसे ही मेंशन 3000 के ऊपर हमने बताया था। तो लेट मी टेक ये सिंपल मेक ओवर 5000 का और स्टाफ का नाम, देन पेमेंट विया कैश। हम इसे क्लोज करते हैं। तो अभी इनको डिस्काउंट कूपन मिलना चाहिए बिकॉज ये न्यू कस्टमर है, अलॉन्ग विद दैट इनका सर्विस जो है वो 3000 के भी ऊपर है। तो हो गया ये, तो ऑटोमेटिकली इनको डिस्काउंट कूपन मिल जाता है। तो लेट मी गेट बैक टू द क्विक सेल। डिस्काउंट कूपन का मैसेज जाता है उन्हें, तो मैं अभी वापस जोएल के नाम पे डाल रही हूँ। तो देखिए ये डिस्काउंट्स एंड ऑफर, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो आई विल गेट दिस कि इनको क्या कूपन मिला है। तो साथ ही साथ हमने इनकी जगह पे ये रिवॉर्ड पॉइंट भी सेट करके रखा है। तो रिवॉर्ड पॉइंट भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ वो कहाँ से सेट करते हैं। द सेम कैंपेन्स में हम जाएंगे, रिवॉर्ड पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, तो हम इनेबल करेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स या डिसेबल, ये ऑप्शन यहीं पे अवेलेबल है। इनेबल, और राउंड ऑफ करना चाहते हैं हम पॉइंट्स का वैल्यू जो है, और सारे सर्विसेज के लिए ये अप्लीकेबल है। और पॉइंट्स भी हमने ऐसे असाइन किया है कि हर 100 रुपीज बिल्डिंग के लिए इन्हें 10 पॉइंट्स मिलना चाहिए। और एक मतलब वैल्यू पर पॉइंट जो है वो 100 पैसे के हिसाब से, और मिनिमम उनके पास अगर 100 पॉइंट से मतलब 100 पॉइंट से ऊपर है तो वो रिडीम करने के लिए एलिजिबल है। तो इसी के हिसाब से अभी इनका बिल जो हुआ था वो 5900 था इंक्लूडिंग टैक्सेस, राइट? तो उसके हिसाब से उनको 500 पॉइंट्स मिला है। तो हमने रिवॉर्ड पॉइंट फॉर टैक्स नहीं दिया है, तो इसीलिए उनको 5000 के लिए उन्हें 500 पॉइंट्स के आसपास मिला है। हम अभी वापस को एक सेल में जाके आपको दिखा देते हैं। तो यू कैन सी उनको 500 पॉइंट्स मिला है। अभी 500 इन द सेंस वो 100 रिडीम करने का ऑप्शन भी उनको आ जाएगा रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो अभी कोई भी बिल करेंगे, वो हेयर वॉश ले रहे हैं, तो जिन्होंने किया है वो सर्विस, उनका नाम, तो टोटल अमाउंट जो है 177। अभी ऑलरेडी आई हैव रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ 500। तो रिवॉर्ड पॉइंट में हम डालेंगे कितना मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, दैट इज 177। दैट इज ये जो बिल वैल्यू है मेरी, ये रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू हो जाए। तो अभी देखिए कि मेरी टोटल अमाउंट 177, रिवॉर्ड वैल्यू के थ्रू 177, आई एम डिडक्टिंग इट एंड देन चेकआउट।
तो इससे क्या हो जाएगा, मेरी बिल अमाउंट मुझे पे नहीं करना पड़ेगा, वो मेरे रिवॉर्ड पॉइंट से रिडीम हो जाएगा। ये फाइनल इनवॉइस ऐसे ही दिखती है, 150 टोटल और जीएसटी को मिलाकर रिवॉर्ड पॉइंट के डिस्काउंट। और देखिए इसका कोई आपको नोट्स भी नहीं है, मतलब पेमेंट कैसे हुआ है, तो रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू हुआ है। तो ऐसे ही हम रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं। अगर अभी मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों को मैंने ऐसे रिवॉर्ड पॉइंट्स दिया है और कितना मेरे पास बचा है, तो मैं रिपोर्ट्स में जाऊंगी। रिवॉर्ड पॉइंट का अलग से हमारे पास रिपोर्ट है, तो वो भी हम देख पाएंगे। यहीं पे आप जाके देख सकते हैं, वरना आप ये कस्टमर 360 प्रोफाइल में कस्टमर का नाम टाइप करेंगे तो ये कस्टमर का 360 प्रोफाइल आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं जाके रिवॉर्ड पॉइंट सेलेक्ट करूंगी तो देखिए ये अर्नड 500 पॉइंट्स और रिडीम्ड 177 पॉइंट, बैलेंस इतना बचा, ये ऐसे मुझे दिखाई देगा यहाँ पे। मोस्टली जो हमारे सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स है वो हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। जो बचा हुआ फीचर है वो है ग्रीटिंग्स। तो ग्रीटिंग्स में बस हमें बर्थडे मैसेज क्रिएट करके रखना पड़ेगा और कितने दिन पहले ये मैसेज कस्टमर को जाना चाहिए वो हम सेट करेंगे, यही हम ग्रीटिंग्स में अपडेट करेंगे। ये ग्रीटिंग्स हम क्रिएट करते वक्त ये सेलेक्ट टाइप में बर्थडे के लिए चाहिए तो बर्थडे, एनिवर्सरी के लिए चाहिए तो एनिवर्सरी, सबको चाहिए या एज वाइज चाहिए, रिटर्निंग कस्टमर, ऐसे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया ये सबके लिए है, 7 दिन पहले, 3 दिन पहले, ऐसे हमने यहाँ पे फिल्टर दिया है। पर अभी आपको पता होगा कि ये मैसेजेस के लिए डीएलटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो कोई भी मैसेज अगर आप भिजवाना चाहते हैं यहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन ले लिए, तभी हम आगे इसको एसएमएस वगैरह भी भिजवा सकते हैं। तो इनकी ग्रीटिंग और बर्थडे डेट्स कहाँ से आती है, ये कस्टमर्स के अंदर अपकमिंग विशेस से ही आपको मिलती है। तो नेक्स्ट 15 डेज में किसी का एनिवर्सरी या बर्थडे है, ये मैं यहीं से ही देख पाऊंगी। पर यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन तभी आएगा जब मैं कस्टमर का डेटा यहाँ पे कलेक्ट करूंगी ना, इनिशियली उनसे डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी डेट लूंगी, तभी ये डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। तब तक मुझे ये सारे डिटेल्स के बगैर ये डेटा भी ब्लैंक है और ग्रीटिंग्स भिजवाना भी ब्लैंक ही रहेगा। होप हमने ये वीडियो में आपको सारे चीज़ें कवर कर लिया, जैसे कि फीडबैक कैसे होती है ऑनलाइन बुकिंग और डिस्काउंट कूपन अलॉन्ग विथ रिवॉर्ड पॉइंट और ग्रीटिंग। तो ये अपकमिंग विशेस भी हम इसीलिए दिखाते हैं ताकि इस जगह में जाके आपके रिसेप्शनिस्ट अगर आप मैसेज भी नहीं कर पाएंगे तो अपकमिंग विशेस में देखकर वो अपने आपकी जो मतलब सलून के विजिटर्स है ना, उन्हें पर्सनली कॉल करके कोई भी ऑफर्स के थ्रू भी बता सकते हैं। अभी कॉल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना, सो दैट वी विल हेल्प यू विद दिस अपकमिंग विशेस का डेटा यहाँ पे दिखाते हैं। बाकी ये कस्टमर सेगमेंट आपने ऑलरेडी देखा है, द सेम वे ये सर्विस सेगमेंट में रहेगा। ये सर्विस के हिसाब से आपको दिखाई देगा कि ये सिंपल हार्डो कितने कस्टमर्स ने किया है, वो टोटल विजिट काउंट, मतलब नॉट फ्रॉम दिस डे, जिस दिन से सैलून आपने शुरू किया तब से पूरे सर्विस काउंट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। वही है ये सर्विस सेगमेंट। आप दिस पे क्लिक करके आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं कि लाइफ टाइम विजिट काउंट से या फिर जिन्होंने ज़्यादा बिलिंग किया है, तो वो भी आप फिल्टर करके सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हम ये जो वीडियो है इसे बंद करते हैं।